हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह संख्याएं आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दोनों संख्याएं आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे है पहला सवाल है x² + 10x + 16। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमने आपको पहले वीडियो में क्या बताया था कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, ठीक है, ये पहली संख्या 1 और लास्ट वाली संख्या यहाँ पर 1 और लास्ट वाली संख्या क्या है 16 है। तो इसका आपको गुणा करना है। तो 16 एकम 16, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 16 लिखना है। अब देखिए कैसे आप वह दो संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस 16 का गुणनखंड ज्ञात करना होगा इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर इसको हम 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर इसको 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 बार में। ठीक है, अब देखिए अब संख्या को हम कैसे मिलाएंगे। तो संख्या को हम मिलाएंगे, देखिए हम इसी संख्या में से हम एक एक करके, यानी इन तीनों को एक साथ, या इसको अकेले, या इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, या इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, ऐसे करके हम लेते हैं। देखिए जैसे हम इन तीनों को लेते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 2। ठीक है, 8 और 2, जैसे मान लेते हैं कि 8 और 2 हो गया, गुणा करेंगे तो 16 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, 8 दूना 16 और जोड़ने से 10 है, तो 8 2 10, ये संख्या मालूम हो गई। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो ये हो गया 2 दूना 4 और इन दोनों को 2 दूना 4। अगर इसका हम गुणा करते हैं तो 16 तो आता है, लेकिन जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो ये संख्या हमारी नहीं होगी। हमारी संख्या कौन सी होगी, ये वाली, यानी 8 और 2। इस तरह से हम संख्या ज्ञात करते हैं। x² + 8x + 2x + 16। इसके बाद कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो गया x + 8। यहाँ से हम +2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 8 16। फिर हम देखिए ये कॉमन हो गया, यानी x + 8 ये कॉमन हो गया। अब यहाँ से बचा है x + 2, यानी x + 8 और x + 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए, ये तो थोड़ा आसान था, लेकिन हम इससे कठिन सवालों को कैसे हल करते हैं। देखिए ये सवाल देखिए, 4x² + 64x + 112। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या गुणा करते हैं। तो 112 × 4 कितना होता है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 112 × 4। जब हम गुणा करेंगे तो आएगा आपका 448, ये आपका आ जाएगा 448। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम आइए गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले आप 4 और 112 को गुणा करेंगे तो ये हो गया 448। ठीक है, तो ये इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और यहाँ पर 2 चौके 8, 224। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, आपको ऐसे करना है 112, फिर 2 से काटेंगे, ये कटेगा 56 बार में। फिर हम 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 28 बार में। फिर 2 से काटेंगे, ये कटेगा 14 बार में। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, ये 7 बार में। फिर इसको हम 7 से काटेंगे तो ये 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 से है
तो अब देखिए अब क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि आप किनको साथ लेकर दो भाग में कर सकते हैं। यानी जैसे हम 1 2 3 4 इनको एक साथ लेते हैं और इनको एक साथ लेते हैं। ठीक है, देखिए 7 दूना 14 दूना 28, ये हो गया 28, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो गया आपका 16। ठीक है, तो 14 और यहाँ पर 28 और 16 जब गुणा करेंगे तो आपका 448 आ जाएगा। लेकिन इसको जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 6 14 के 4 हासिल में 1 और 2 1 3 1 4, हो गया 44। लेकिन हमको लाना कितना है, 64 लाना है, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। फिर अगला देखिए, जैसे हम इन दोनों को साथ लेते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14, इसको देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, अब ये हो गया 32। ठीक, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 448। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 3 1 4, ये हो गया 46। ये भी हमारी संख्या नहीं होगी, जोड़ने से 64 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, ये हो गया एक संख्या 56 गुणे और 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 56 और 8 गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 448, और 56 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो इस तरह से हम संख्या को ज्ञात करते हैं। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 56 और 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए इसको हम लिखेंगे 4x² प्लस 56x प्लस फिर यहाँ से ये हो जाएगा 8x प्लस 112। तो अब हम जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए जोड़ा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, जोड़ा बनाएंगे तो ये 4 कॉमन और x कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 कट जाएगा, x यहाँ से प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 1 कम 4, 1 बचा है, 4 चौका 16, यानी 14 चौका 56, यानी x प्लस 14। और इसमें देखिए प्लस 8, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे 8, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 112 में हम 8 से हम गुणा यहाँ पर भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 14 बार में। ये हो गया x प्लस 14, x प्लस 14, दो ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, बराबर है। तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। इसके बाद हम जोड़ा बनाएंगे तो ये x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और 4x प्लस 8 ये एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो x प्लस 14 और 4x प्लस 8 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम संख्या को ज्ञात करते हैं गुणनखंड तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए आपसे मैं अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।